औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने फील्ड विड्थ स्पेसिफाइड के बारे में बात की कि अगर आप डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ अपने प्रिंटिंग बिहेवियर्स को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से मैकेनिज़म्स अवेलेबल हैं जो कि सी लैंग्वेज की मदद से आप डील कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा इस हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो प्रिंटिंग बिहेवियर्स हैं उनके लिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टर्म इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। लास्ट लेक्चर में या लास्ट एक दो लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे फॉर्मेट स्पेसिफाइड्स की। आज हम बात करेंगे एस्केप सीक्वेंसेस की कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है और सी लैंग्वेज में ये कैसे डील होते हैं और सी लैंग्वेज में कौन कौन से ऐसे एस्केप सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो द स्पेशल कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड इन फॉर्मेट स्ट्रिंग इन printf function to control the displaying behavior of the printf function are called escape sequences। एक ख़ास किस्म के स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो कि फॉर्मेट स्ट्रिंग में के तौर पे इस्तेमाल होते हैं आपके printf के फंक्शन में, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि आपके printf के जो फंक्शन है उसके डिस्प्लेइंग बिहेवियर को मेंटेन करना। सो बेसिकली इनका जो पर्पज़ होता है वो क्या है कि आपका जो डिस्प्ले है, जो डिस्प्ले आप करवा रहे हैं, जो आपकी प्रिंटिंग है, आप उसके बिहेवियर को सेट करना चाहते हैं। इससे रिलेटेड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से गाइड किया था कि आपकी जो स्क्रीन होती है, आपका जो डिस्प्ले है, आपकी जो आउटपुट है, आप वो क्या दिखाना चाहते हैं और वो कैसे नज़र आएगा। इन दो क्वेश्चंस के ऊपर आपकी जो प्रिंटिंग बिहेवियर है वो पूरा का पूरा डिफाइन होता है या सेट होता है। So an escape sequence prefixed with a backslash and a code character is used to control the displaying behavior। जब भी कभी आप escape sequences यूज करेंगे तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो है prefixed backslash, शुरू पे पहले backslash लगाई जाएगी, उसके बाद आपका जो कोड कैरेक्टर है, आप जो काम करवाना चाहते हैं उस काम के लिए बैकएंड पे एक एस्केप कोड होगा, एस्केप का सीक्वेंस का कोड होगा। वो कोड आप कोड कैरेक्टर जो यूज़ करेंगे उस काम के लिए वो बैकस्लैश के साथ मिल के इस्तेमाल होगा। सो ये दोनों सिंबल मिलकर एक एस्केप सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे और जिनका मेन पर्पस क्या होगा, डिस्प्लेइंग बिहेवियर्स को मेंटेन करना। सो द बैकस्लैश इज कॉल्ड एन एस्केप कैरेक्टर, इसे एस्केप कैरेक्टर कहते हैं, और इसके बाद जो आप कैरेक्टर यूज करेंगे वो आपका प्रिंटिंग बिहेवियर का एक कोड वर्ड होगा। सो द एस्केप सीक्वेंस लुक्स लाइक टू कैरेक्टर्स, तो ये बेसिकली दो कैरेक्टर हो जाएंगे। एक कैरेक्टर वो जो कि बैकस्लैश है और एक वो कैरेक्टर जो कि आपका कोड है, जो आप प्रिंटिंग कोड जो आप यूज करेंगे। तो ये दोनों मिलकर आपका बेसिकली एस्केप सीक्वेंस बनता है। The escape sequences are special non-printing character। ये स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होते हैं, ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं। इनका ताल्लुक सिर्फ आपके डिस्प्ले को मेंटेन करना, डिस्प्ले के बिहेवियर को सेट करना होता है। सो इट मीन्स दैट एस्केप सीक्वेंसेस आर नॉट प्रिंटेड विद स्ट्रिंग। ये आपके डबल कोट्स की जो स्ट्रिंग है ये उसके साथ प्रिंट नहीं होता। आप बैकस्लैश लगा देंगे जब, तो वो बैकस्लैश को एज ए एस्केप कंसीडर करेगा और उसके बाद अगर रेलिवेंट कोड अवेलेबल होगा या जो भी उसकी जो एक स्पेसिफिकेशन है अगर उससे रिलेटेड कोड मौजूद होगा तो ये उसको प्रिंटिंग बिहेवियर में सेट कर देगा, अदरवाइज वो इसको एक इग्नोरेंस कैटेगरी के अंदर ले जाएगा। भाई देखें, दो ही बातें होती हैं ना, या तो वो कोड आपका दिया हुआ जो कोड है वो उसको अंडरस्टैंड कर जाएगा या अंडरस्टैंड नहीं करेगा। अगर वो अंडरस्टैंड कर जाएगा तो उसके मुताबिक शिफ्ट कर देगा, अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसकी जगह पे या तो कंपाइल टाइम एरर दे देगा या लॉजिकली एरर ट्रीट कर लेगा। सो एरर मस्ट है वहाँ पे, या वो लॉजिकल हो सकता है या वो कंपाइल टाइम हो सकता है। लेकिन नॉर्मली एस्केप सीक्वेंसेस के लिए हमारे जो एरर्स होते हैं नॉर्मली वो लॉजिकल कंसीडर होते हैं, वो सिंटैक्स या रन टाइम एरर्स कंसीडर नहीं होते।
So the escape sequences can be inserted in any position of the format string such as, आप इसको किसी भी जगह पे सेट कर सकते हैं, या तो स्टार्ट पे, सेंटर में या एंड पे। तो तीन तरह की आमतौर पर कैटेगरीज होती हैं। तो या तो स्ट्रिंग के शुरू पे आप उसको ऐड कर सकते हैं, एट द मिडल ऑफ द स्ट्रिंग, या तो स्ट्रिंग के मिडल पे आप इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, या फिर आपकी जो स्ट्रिंग का जो एंड है आप वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप एस्केप सीक्वेंसेस को कहीं पे भी अपनी स्ट्रिंग के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि \n है, \t है, और भी काफ़ी सारे हैं। वो वन बाय वन इंशाल्लाह हम एज पर ओवर नीड हम उसको यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द एस्केप सीक्वेंस \n इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू लाइन। आप एक नई लाइन पे जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर हमारा जो एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है वो \n है, यानी कि \n का जो कोड होगा वो आपकी जो लाइन है, प्रिंटिंग लाइन, उसको नई लाइन पे भेज देगा। तो प्रिंटिंग कैरेक्टर जो होता है, जो यहाँ प्रिंटिंग कर रहा होता है, वो आपकी नई लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा सी लैंग्वेज में बाय डिफ़ॉल्ट वो न्यू लाइन ऑपरेटर इसमें नहीं होता, यानी कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग में वो कभी भी इटसेल्फ वो नई लाइन पे नहीं जाएगा। उसको नई लाइन पे भिजवाने के लिए हम \n का कोड यूज करेंगे। सो द कर्सर मूव्स फ्रॉम द करंट पोजीशन ऑन द आउटपुट डिवाइस टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। तो \n के यूज करने का जो पर्पज है वो क्या होगा कि वो आपका जो कर्सर होगा, जो प्रिंटिंग कर्सर है, वो आपका मूव कर जाएगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर, और नेक्स्ट लाइन के शुरू पे जाएगा जहां से वो लाइन शुरू हो रही है। और नॉर्मली आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन की जो प्रिंटिंग होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेफ्ट साइड की सेकंड लाइन पे, या जो भी लाइन होगी उससे नेक्स्ट लाइन पे ये मूव कर जाएगा। If escape sequence \n is inserted at the beginning of the string, हाँ, अगर आप इसको स्ट्रिंग के शुरू में ऐड करते हैं तो ये नई लाइन पे जाने के बाद नई स्ट्रिंग को ऐड करेगा, यानी कि \n की पोजीशन जहां भी होगी, स्टार्ट हो, मिडल हो या एंड हो, इन तीनों सूरतों में वो अपने बिहेवियर्स को प्रिंट करेगा। अगर स्टार्ट पे होगी तो ये पहले नई लाइन पे जाएगा, उसके बाद आगे वर्किंग स्टार्ट करेगा। अगर ये मिडल में होगी तो मिडल का मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग से लेफ्ट साइड पे, इस \n के लेफ्ट साइड पे जितना मटेरियल है वो एक लाइन पे होगा, और इस \n के बाद वाला राइट साइड पे जो मटेरियल है वो अगली लाइन पे प्रिंट होगा। और इसी तरह अगर आप इसको \n को एंड पे यूज करेंगे तो ये क्या करेगा कि आपकी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के बाद नई लाइन पे लेके जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस। तो इसमें अभी हम \n की बात कर रहे हैं न्यू लाइन ऑपरेटर के लिए, तो हम जरा \n को देख लेते हैं। सो \n का जो मेन पर्पज है वो क्या है? सो n स्टैंड फॉर न्यू लाइन। ये / जो है ये तो एस्केप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो n का मतलब क्या है? न्यू लाइन। तो ये न्यू लाइन का शॉर्ट फॉर्म है n, और ये इस्तेमाल होता है एक नई लाइन पे आपके कर्सर को, नई लाइन के शुरू पे आपके कर्सर को भिजवाने के लिए इस्तेमाल होता है। और आपने इससे पहले देखा है कि हम बहुत सारी जगहों पे इसको इस्तेमाल करते रहे हैं, और हमने अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर \n को यूटिलाइज किया। नेक्स्ट आपके पास है जी \t। अब ये t क्या है? t स्टैंड फॉर टैब। टैब का मतलब क्या होता है? अगर आप मोर देन 1 स्पेस देना चाहते हैं इकट्ठी, मिसाल के तौर पर जैसे 5 स्पेसेस आपने इकट्ठी देनी है, तो एक तो तरीका है कि 5 स्पेसेस आप डबल कोट्स में दे दें, लेकिन उसकी जगह एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म होता है कि आप \t यूज कर लेते हैं। सो t स्टैंड फॉर टैब। सो इट मूव्स द कर्सर 1 हॉरिजॉन्टल टैब फ्रॉम करंट टैब स्टॉप टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। ठीक है जी, तो पहले करंट टैब स्टॉप से ये नेक्स्ट टैब स्टॉप तक आपको लेके जाएगा। तो इन शॉर्ट ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मतलब 5 स्पेसेस अप्रोक्सीमेटेड, ये उसके जितना जो है वो गैप इसके अंदर प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली ये मोर देन 1 स्पेसेस एट अ टाइम इकट्ठी एक साथ देने के लिए हम फिर \t को इस्तेमाल करते हैं। सो फॉर एग्जांपल प्रिंट, अब आप देखें प्रिंट एफ के अंदर मैं p, a और k इन तीनों करेक्टर्स के बिटवीन मैं \t यूज कर रहा हूं। तो जब ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा तो ये कुछ इस तरह प्रिंट होगा, p उसके बाद 5 स्पेसेस होंगी, फिर a के बाद 5 स्पेसेस होंगी, फिर k। तो ये बेसिकली इनके बिटवीन स्पेसेस इन्वॉल्व कर देगा। सो \t जो है वो टैब यानी कि 5 स्पेसेस इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है।
अब इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप अपने चेक्स वगैरह प्रिंट आउट करवा सकते हैं, बिल बुक वगैरह प्रिंट हो सकती है, और बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस होते हैं जो आप गेन कर सकते हैं बाय यूजिंग अ \t। इसी तरह आपके पास एक टैग नेक्स्ट है जी \a स्टैंड फॉर अलार्म। अलार्म से मुराद क्या है कि इट कॉज अ बीप साउंड इन द कंप्यूटर। जब आप \a यूज करेंगे तो वो उस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो एक अलार्म, एक बीप जनरेट करेगा, एक छोटी सी वो टून सी जनरेट करेगा, टून इस तरह करके, कि उसका पर्पस ये होगा कि वो आपको इंटीमेट करेगा कि जनाब ये \a आपका इंप्लीमेंट हुआ है। अब नॉर्मली हम जब कोई चेक पॉइंट्स रखने होते हैं ना कि जी बिल जनरेट करना है, तो बिल जनरेट कंफर्मेशन के लिए टून बीप चाहिए हमें, या ऑथेंटिकेशन के लिए आपने बीप टून देनी है, या मतलब मिसाल के तौर पर जी 5 ट्राई आपने कर ली पासवर्ड की, तो 5 दफ़ा ट्राई किया आपने, तो 5 दफ़ा पासवर्ड आपने गलत एंटर किया, तो उस चीज़ को रोकने के लिए आप बीप साउंड जनरेट कर दें ताकि पता लग जाए कि जनाब इनकरेक्ट पासवर्ड जो है वो बार बार एंटर किया जा रहा है। सो नॉर्मली आपके कंप्यूटर में बीप साउंड जो होता है उसको जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो इट कॉज अ बीप साउंड इन द कंप्यूटर। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है जी \b एंड b स्टैंड फॉर बैकस्पेस। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एस्केप सीक्वेंस है आपके C के अंदर। सो इट मूव्स द कर्सर 1 स्पेस बैक। तो ये आपकी एक कर्सर बैक जो है वो उसको मूव करता है आपके कर्सर को। अब इसका मकसद क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके ज़हन में होगा कि ये क्या है, देखें जरा। फॉर एग्जांपल प्रिंट f वेलकम \b, तो ये क्या करेगा, वेलकम का जो e है ना वो इसको रिमूव कर देगा। सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द अबव स्टेटमेंट द स्ट्रिंग वेलकम विल बी प्रिंटेड एंड द कर्सर विल मूव 1 स्पेस बैक। एक स्पेस वो बैक पे आ जाएगा, मतलब उससे क्या होगा, इट मीन्स दैट इट विल बी अंडर द कैरेक्टर e ऑफ द वर्ड वेलकम। तो ये वेलकम के ई पे आ जाएगा, ई से यानी कि पीछे आ जाएगा। So if in the above statement if \b is omitted then the cursor will be at the end of the string। लेकिन जैसे कि अगर आप \, यूज नहीं करते हैं तो वो डेफिनेटली आपकी स्ट्रिंग के जो आखिरी कैरेक्टर होगा उसके बाद आपका कर्सर जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप \b यूज कर लेंगे तो वो एक कैरेक्टर बैक आ जाएगा। If another output statement is used after the above statement, then the printing will be started from the character E and E will be deleted। आप ये समझ लें कि ये एक चेक पॉइंट होता है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे आपको इस तरह का एस्केप सीक्वेंस जो है वो यूज करना पड़ जाता है। सो इसी तरह आपके पास एक और नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस है \r। सो R स्टैंड फॉर रिटर्न या कैरेज रिटर्न। सो ये क्यों इस्तेमाल होता है जी, इट मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। तो बेसिकली जिस तरह आपने देखा कि \b जो है वो एक स्टेप पीछे आता है, तो ये लाइन के स्टार्ट पे चला जाएगा। वो जिस लाइन में कर्सर होगा ना आपका, वो उस लाइन के पहले स्टार्टिंग पहले कैरेक्टर पे वो आ जाएगा। तो फर्स्ट कैरेक्टर पे ये लाइन के कर्सर को मूव कर देगा, बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। नेक्स्ट है जी आपके पास \f। अब f स्टैंड फॉर क्या है, फीड, फॉर्म फीड। सो इसका पर्पस क्या होता है, सो इट कॉज द आउटपुट टू फीड 1 पेपर ऑन द प्रिंटर अटैच टू द कंप्यूटर। आपकी आउटपुट को एक पेपर पे एडजस्ट करना है, फीड 1 पेपर, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपके जो प्रिंटर अटैच हुआ होगा उसके 1 पेपर के ऊपर जो है वो उसको आउटपुट को जनरेट करेगा। अब खाली अगर आप एस्केप लगाना चाहते हैं / खाली प्रिंट पे लेके आना है तो वो तो डिफॉल्ट में नहीं आता। वो अगर आपने सिर्फ एक / स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी है तो याद रखिएगा डिफॉल्ट सेटिंग में वो इटसेल्फ ऐसा कुछ प्रिंटिंग बिहेवियर मौजूद नहीं है। हाँ, उसके लिए एक एस्केप सीक्वेंस अवेलेबल है, वो // है। अब // का मकसद क्या है, सो इट इज यूज टू डिस्प्ले अ / कैरेक्टर इन द आउटपुट। तो ये आपकी आउटपुट में एक / को यूज करेगा, इंसर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ अ सिंगल / कैरेक्टर इज यूज, अगर आप एक सिंगल जो है वो / कैरेक्टर यूज करते हैं, देन इट इज नॉट प्रिंटेड एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होगा।
जब तक कि आप 2 बैकस्लैश यूज नहीं करेंगे स्क्रीन पे वो बैकस्लैश को प्रेजेंट नहीं करेगा। इसी तरह आपके पास जो है वो कॉमा, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का बिहेवियर है। अगर आप सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के बिहेवियर्स को सेट करना चाहते हैं तो उनके अपने एक मैकेनिज्म है। सो ये वाला जो एस्केप सीक्वेंस है, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ सिंगल कोटेशन मार्क इन द आउटपुट। तो आपकी आउटपुट में सिंगल कोटेशन को मार्क करने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो एस्केप सीक्वेंस है वो बैकस्लैश सिंगल कोट है। इसी तरह इसका डबल कोटेशन का भी है कि अगर आप डबल कोट्स यूज करना चाह रहे हैं, सो इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ डबल कोटेशन मार्क इन द आउटपुट। तो ये आपकी आउटपुट में डबल कोटेशंस को प्रेजेंट करेगा। सो इसी तरह आपके पास जो है वो डिफरेंट और भी हैं। ये वो थे जो इंपॉर्टेंट हैं जो आपके कोर्स के अंदर शामिल हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो एज पर योर नीड एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज दैट, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जब तक आपके पास प्रॉब्लम का केस सिनेरियो नहीं होगा तब तक आप इन चीज़ों को ओवरव्यू फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट मूव ऑन आप एग्जाम्पल प्रोग्राम। हम कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम बड़ी सिंपल है। वो कहता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द आउटपुट एज गिवन अंडर बाय यूजिंग अ एस्केप सीक्वेंस। कि आपने ये प्रेजेंट करना है जैसे PAK एंड द नेक्स्ट लाइन दैट इज पाकिस्तान। ठीक है जी, आपने ये एक लाइन से भी लिख सकते हैं, ये तीन डिफरेंट लाइन से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको एक ही लाइन से लिखें। सो उसके लिए जनाब अपना पहले आप सी लैंग्वेज का जो एडिटर है आप उसको ओपन कर लें जी। उसको ओपन करने के बाद मैं इसमें वही फाइल ओपन कर लूँगा जो कि पहले से मौजूद थी इसमें। सो हम अपनी एक फ़ाइल नहीं बना लेते हैं जी। इसको पहले सेव कर लेते हैं, myfile.c। ओके जी, इंक्लूड stdio.h। उसके बाद आ जाएगा जी void main, और इसके अंदर अब आपने इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा। सो इसको ज़रा रन करके देखते हैं जी। सो देखिए जी ये वर्किंग कर रहा है। ओके, अब हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ। ओके जी, इसके अंदर सबसे पहले ये वाला जो कोड है ये एज इट इज़ हम यूज़ कर लेते हैं जी। सो देखें, ओके जी, C:\Windows और उसके बाद ये आ गया। ठीक है जी, अब ज़रा इतने हिस्से को पहले ज़रा चेक करें। तो ये एज इट इज़ मैंने कहा था कि आपको ये शो सिंगल बैकस्लैश वो नहीं करेगा। सो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ डबल बैकस्लैश यूज़ करनी पड़ेगी ताकि वो एक बैकस्लैश वहाँ पे प्रेजेंट करे। सो देखेंगे ये वाला हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, अब अगला काम इसके अंदर ही हम यूज़ कर लेते हैं। आप चाहें तो 2 डिफरेंट लाइन्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो एक ही लाइन में भी ये काम कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक ही लाइन यूज़ करता हूँ, \n लिखा और उसके बाद मैं लिखता हूँ PAK। सो PAK मैंने लिख दिया। अब इसके बाद \T दोनों पे यूज़ करना है। यहाँ पे \, एक सिंगल कोट, और यहाँ पे भी \, एक सिंगल कोट। ठीक है, इसी तरह आप A से पहले भी \, एक सिंगल कोट, A के बाद भी \A सिंगल कोट। इसी तरह K से पहले भी एक सिंगल कोट और \, यूज़ करेंगे। सो देखें ज़रा वो नेक्स्ट लाइन पे PAK आ जाएगा। सो देखें जी PAK। ठीक है, अब उसके बाद आपने फिर एक नई लाइन पे जाना है। सो \n और उसके बाद डबल कोट्स में पाकिस्तान है। सो \, डबल कोट्स PAKISTAN डबल कोट्स क्लोज, सॉरी \, डबल कोट्स। सो इसको अब ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो देखिए जी आपकी डिज़ायर आउटपुट आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। सो \n एक नई लाइन पे और ले जाते हैं। सो मैंने आपको जैसे कि गाइड कर दिया, आप 3 तरह के डिफरेंट तरीके हैं, या तो एक ही लाइन में तीनों से काम करवा लिया, या 3 डिफरेंट आप प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
सो देखिए, प्रोग्रामिंग स्किल्स आपने खुद अपने मुताबिक, अपने अकॉर्डिंगली उसको डेवलप करना होता है। सो यहाँ पे मैंने आपको गाइड कर दिया कि एक कोड को किस तरह से आप लेके चलते हैं। सो ये तीनों स्टेटमेंट हमने जो है वो एक ही स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट आउट करवा ली। एक और एग्जाम्पल प्रोग्राम है जी कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग अ सिंगल आउटपुट स्टेटमेंट। ये देखिए, ये प्रिंट करवाना है। सो इसके लिए भी मैं अब एक नई लाइन पे चला जाता हूँ। सो वो भी आउटपुट रहने देते हैं यहाँ पे। सो मैं ये 4-5 लाइनें नई भेज देता हूँ। उसके बाद प्रिंट एफ, और उसके बाद दोबारा मैं डबल कोट्स में \n ये मैंने कुछ नई लाइन्स भेजी हैं, इनके दरमियान वो मैं प्रिंट करवाऊँगा। सो प्रिंट एफ, अब सबसे पहले तो एक स्टैरिक है, उसके बाद \n, फिर 2 स्टैरिक है, फिर \n, फिर 3 स्टैरिक हैं, फिर \n, फिर 4 स्टैरिक हैं, फिर \n, फिर 5 स्टैरिक हैं। सो ये हमने अपने बिहेवियर्स को सेट कर दिया। देखें 1 2 3 4 हमने 5 तक ले लिए। सो ज़रा देखते हैं जी इसका रिजल्ट क्या स्क्रीन पर नज़र आता है। देखें जी 1 2 3 4 और 5। सो ये ट्राइंगल आपने प्रेजेंट करवानी थी। सो फाइनली आपने ये ट्राइंगल भी प्रेजेंट करवा दी बाय यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस। इसी तरह आपके पास एक और एग्जाम्पल प्रोग्राम इसमें ऐड करते हैं। वो ऐड क्या करना है, वो कहता है कि जी राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द वैल्यू इनटू 3 वेरिएबल्स, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। प्रिंट द आउटपुट एज shown below using the \n and \t escape sequences codes। कि आपने ये वाला इस तरह का डिस्प्ले जो है वो शो करवाना है। सो बड़ा सिंपल है, मैं इसको भी यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ। और अब यहाँ पे आते हैं जी, हमारे पास एक नाम है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी, तो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ करेक्टर टाइप का हमारे पास जो है वो डाटा है, और मैं इस पे ले लेता हूँ नेम। ठीक है जी, और नेम के फॉर द टाइम भी मैं 10 एलिमेंट्स असाइन कर देता हूँ, और एक मैसेज डिस्प्ले करवा के मैं कट कर लेता हूँ एंटर नेम। और यहाँ पे स्कैन एफ की मदद से मैं इसको रीड भी करवा लेता हूँ जी, पर्सन एस, और यहाँ पे आ जाएगा नेम। ओके, अब उसके बाद अगला हमारे पास जो एलिमेंट है वो है जी रोल नंबर का। तो इंटीजर मैं ले लेता हूँ इसको रोल नंबर, और ये भी मैं डिस्प्ले करवा लेता हूँ प्रिंट एफ एंटर रोल नंबर, और स्कैन एफ की मदद से मैं इसको भी पर्सन डी, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रोल नंबर। ठीक है जी, रोल नंबर भी हमारा गेट हो गया। उसके बाद है जी मार्क्स, तो हम इंटीजर टाइप का मार्क्स ले लेते हैं जी, और प्रिंट एफ यहाँ पे कर देते हैं जी एंटर मार्क्स। ओके जी, उसके बाद स्कैन एफ की मदद से हम यहाँ पे पर्सन डी, और यहाँ पे ले लेते हैं जी मार्क्स। मार्क्स का एम कैपिटल है जी। ओके, ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ये मार्क्स आ गया जी। ठीक है जी, ओके जी, हमने यहाँ पे वेरिएबल उसको गेट करवा दिया। अब हमने अपना डिस्प्ले करवाना है। पहले चेक करते हैं यहाँ तो कोई इशू तो नहीं आ रहा। सो पहली चीज़ जो यहाँ पे देखें जी, एंटर नेम मैं दे देता हूँ इसको जी, उसके बाद रोल नंबर दे देते हैं इसको, और उसके बाद मार्क्स के ऊपर जब आते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है जी, तो वो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम एम्परसेंड साइन नहीं लगाया। स्कैनफ के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि यहाँ पे हम उसका रेफरेंस भी पास करेंगे। सो अब हम दोबारा एक बार चलाते हैं तो देखते हैं जी। सो नेम आ गया जी रिफा 43 लें जी। ओके, यहाँ तक हमारा ये काम बड़ा क्विकली कर रहा है। अब अगला काम क्या है जी, हमने इसके प्रिंटिंग करवानी है। सो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ की मदद से पहले मैं अपना 1-2 डिस्प्ले करवा लेता हूँ नीचे। अच्छा, उसके बाद अगला हमारा काम क्या है जी, पहले नेम, रोल नंबर, फिर मार्क्स। ठीक है, सो प्रिंट एफ पहले आ जाएगा नेम, उसके बाद \t, उसके बाद आ जाएगा रोल नंबर, फिर \t, और उसके बाद आ जाएगा मार्क्स, और उसके बाद आ जाएगा न्यू लाइन। ठीक है जी, अब उसके बाद ये जो है इक्वल है, एक्चुअली ये ना बेसिकली इक्वल है। सो इसको कर लेते हैं प्रिंट एफ, ये मैं इक्वल्स लगा देता हूँ जहाँ तक ये जाते हैं।
हम फिर इसका डिस्प्ले चेक कर लेते हैं ना कि कैसे वो प्रेजेंट कर रहा है। सो चेक कर लेते हैं जी। ये थोड़ा सा आगे चला गया, रोल नंबर और मार्क्स के बिटवीन जो है वो थोड़ी सी हमने स्पेस और देनी है। सो एक बार दोबारा चेक करें जी। ठीक है, ओके। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, इसको हम कवर अप कर लेते हैं जी। सो चेक कीजिएगा जी, ये अभी मार्क्स तक हमने लेके आना है, तो 1 2 3 इक्वल्स अभी हमने ख़त्म करने हैं। सो देखिए, इस तरह आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आएंगी। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आपके लिए आसान नहीं होंगी। देखें, अभी भी एक इक्वल का जो है वो इशू है। नहीं जी, अब उसके बाद हमने डाटा प्रिंट करवाना है। प्रिंट एफ, अच्छा पहले नेम था, नेम की जगह पे हमारा नेम का वेरिएबल आ गया, तो वो है जी पर्सन एस, उसके बाद जी \t, उसके बाद नेक्स्ट हमारा रोल नंबर है, तो वो पर्सन डी है। ठीक है जी, उसके बाद \t और लास्ट पे हमारे मार्क्स हैं, वो भी पर्सन डी आएगा। अब यहाँ पे पहले आ जाएगा नेम, ओके, उसके बाद आ जाएगा रोल नंबर और उसके बाद आ जाएगा मार्क्स। ठीक है जी, तो अब चेक करते हैं जरा जी, हमारा प्रिंटिंग जो बिहेवियर है वो वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। सो देखिए जी, पहले इसको नेम देते हैं जी रिफा, रोल नंबर देते हैं 54 और मार्क्स देते हैं 345। तो देखिए जी, अच्छा यहाँ पे एक नई लाइन हमने नहीं लगाई थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आया, तो हम यहाँ पे एक नई लाइन लगा देते हैं जी। लो जी, फाइनली हमारी जो आउटपुट है वो नज़र आपके सामने आ जाएगी। सो मैं इसको जो है वो भी फिलहाल कमेंट्स कर देता हूँ ताकि ये इतना हिस्सा हमारा जो है वो रीडेबल ना रहे। ठीक है जी, ओके जी, एंटर योर नेम। सो नेम आ गया जी रिफा, रोल नंबर आ गया 43, मार्क्स उसके आगे 1234। सो देखिए, हमने उसके मुताबिक डिस्प्ले सेट कर दिया। अब फाइनली यहाँ पे एक \n फेंक देते हैं जी 2-3, ताकि वो बिहेवियर सही तरह से प्रिंटिंग का नजर आए। लेकिन फाइनली अब हमने इसके कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करवा दिया। ठीक है जी, और ये देखिए, ये डिस्प्ले था जो हमें रिक्वायर्ड था, हमने ये चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट करवा दी। अब इसी तरह आप डिफरेंट, आपके पास जो प्रोग्राम्स आएंगे आप उनको अपने अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करवाएंगे, और जो जो चीज़ें उसके अंदर आपको रिक्वायर्ड होंगी आप उनको जो है वो उसके अंदर पुट करते जाएंगे, और फाइनली आपको क्या होगा, एक रिजल्ट जो आपको चाहिए होगा वो आपको रिक्वायर्ड जो होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फाइनली आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने कवर की हैं मैं उनको जरा ओवरव्यू करवा देता हूँ। हमने एस्केप सीक्वेंसेस की बात की। अब एस्केप सीक्वेंसेस में हमारे पास \n था न्यू लाइन के लिए, \t है टैब्स के लिए, \a अलार्म के लिए है, \p बैकस्पेस के लिए है, \r रिटर्न के लिए है, \f फीड के लिए होता है, डबल बैकस्लैश जो होती है वो बैकस्लैश प्रिंट करवाने के लिए होती है, सिंगल कोट्स और फाइनली डबल कोट्स। उसके बाद हमने कुछ प्रोग्राम्स को देखा। फाइनली मैं आज के लेक्चर पे आपको ये गाइड करूंगा कि आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीजें आपके लिए क्लियर नहीं होंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर दफा ये बात करते हैं कि यार आपकी प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें आपके लिए आसान नहीं होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में स्कैनफ के टॉपिक के ऊपर डिटेल से हम बात करेंगे, और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।